हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विश्वमर पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड्रोलॉजी के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस एनसीईआरटी की कड़ी में एक बेहतरीन क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूं, जिसे आप ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। ज्योमेट्री में आज जो बेहतरीन क्लास है आपका, जिसे आप कहते हो जड़, यानी शुरुआत पॉइंट से मैं शुरू करूँगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट से शुरू करके आप एक तरह से समझ लीजिए। अब जो क्लासें होंगी, आप क्या समझ सकते हो कि अब जो क्लासें आपकी होंगी वह आपके मैथमेटिक्स का जो ज्योमेट्री पार्ट है उसका जान है। और ये ज्योमेट्री जो पार्ट है आपके लिए जो डर पैदा करता है, अगर आप मेरी क्लास लेते रहेंगे तो डर आपका खत्म हो जाएगा। और आपको ज्योमेट्री की लैंग्वेज से नहीं, मैं आपको ज्योमेट्री एक देहाती लैंग्वेज, देहाती भाषा में आपके एक सिंपल लैंग्वेज पढ़ाऊँगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली चीज़, तो हमने कल आपको ज्योमेट्री के बारे में बता दिया था कि आखिर ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री को हम और किन नामों से जानते हैं, ज्योमेट्री के पिता कौन है, ज्योमेट्री के पिता कौन है, ज्योमेट्री का मीन्स क्या होता है, इन सब बातों पर हमने तो चर्चा कर ली थी। आखिर ज्योमेट्री के जो फादर थे, ज्योमेट्री के जो फादर थे वो कौन थे, यूक्लिड थे। यूक्लिड ने सबसे पहले एक बिंदु का जिक्र किया था। किसका जिक्र किया था? तो सबसे पहली चीज आज हम, अगर ज्योमेट्री में शुरुआत होता है तो बिंदु से होता है। किससे होता है? पॉइंट से होता है। किससे होता है बाबू? अगर मैं पॉइंट बनाना चाहूँ, जैसे ये बन गया पॉइंट, अगर मैं लिख दूँ ऐसे ही बना के ऐसे लिख दूँ, लोग इसको पढ़ेंगे पॉइंट ए। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट ए। यहीं अगर मैं ऐसे लिख करके इसको ऐसे कर दूँ, लोग कहेंगे पॉइंट बी। अगर मैं यहीं ऐसे करके, अगर मैं यहीं ऐसे कर दे एक्स कर दूँ, लोग कहेंगे पॉइंट एक्स कहेंगे। ये तो बात समझ में आती है सर, पॉइंट क्या है। अगर आप नॉर्मली लैंग्वेज समझो तो नॉर्मल लैंग्वेज यही है सर कि अगर आप किसी में भी अगर डॉट के फॉर्म में अगर आप कुछ कर देते हो, या जो डॉट का जो रूप होता है वही क्या होता है, जो डॉट का रूप होता है वही क्या है आपका? बिंदु। लेकिन बिंदु का डिफिनीशन बन के क्या आया, तो बिंदु के डिफिनीशन को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। बिंदु के डिफिनीशन को यहाँ समझने का हम प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ मेरी बात समझिए। अब ये समझते हैं कि बिंदु की परिभाषा है क्या है, बिंदु है क्या। तो हम बता देना चाहते हैं कि ऐसा वृत्त, ऐसा हम वृत्त का इसको संज्ञा इसलिए दे रहे हैं, इसका समझाऊंगा मैं। ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, ऐसा वृत्त जिसका कोई त्रिज्या ना हो, जिसका कोई त्रिज्या ना हो, बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो व्यक्ति थे, जो गणितज्ञ थे, वो यूक्लिड में थे। कौन थे? यूक्लिड, जो आपके गणित के क्या माने जाते हैं, वो कौन सी गणित? ज्योमेट्री के फादर माने जाते हैं। बिंदु को बताया था और उनका कुछ डिफिनेशन था, उनको हटा दिया गया था। जब आप पढ़ेंगे चैप्टर 5 में अभिगृहित और अवधारणा पैराडिग्मा आपको वहाँ पढ़ना रहेगा, लेकिन आपके चैप्टर में पढ़ाया नहीं जाएगा। उसी में पॉइंट का जिक्र किया हुआ है। तो पॉइंट के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? यूक्लिड महोदय ने बताया था। और बताया गया था कि ऐसा वृत्त जिसका कोई त्रिज्या न हो, बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। कोई दिक्कत? कोई? फिर जब पॉइंट बना तो एक सर्च में बताया जाता है कि कई पॉइंट जब मिल रहे थे, देखा गया कि यहीं पर एक रेखा बन गई। क्या बन रही थी? क्या? कई विद्वान कहते हैं कि कई बिंदुओं से मिलकर के रेखा का निर्माण होता है। कई गणितज्ञ ये भी कहते हैं कि कई बिंदुओं से कई जब बिंदु मिलते हैं एक रेखा का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसा डिफिनेशन कुछ नहीं है। आपको जानना ये है कि अगर आप इससे आगे जब पढ़ोगे, तो आपके चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर 6 जो आप पढ़ो क्लास 9 वाले, वह चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। यही आपका चैप्टर है। हम यही हम पहले पढ़ेंगे रेखा से संबंधित जो आपके कोण होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज पहले ये जानते हैं आपके रेखा है क्या, रेखा किसे कहते हैं।
डालिएगा हेडिंग। पहले तो आप इस चीज को ना लिखिए, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। चलिए बेटा हम बात करते हैं, क्या हम बात कर लेते हैं आखिर रेखा किसके बारे में, किसके बारे में, रेखा। ठीक है, अगर अब यही देखो, अगर मैं रेखा के बारे में बात करूं तो रेखा के बारे में अगर बात किया जाए तो आप ये कह सकते हो जिसमें कोई अंत बिंदु ना हो, जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, जिसका कोई अंत एंडिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट, अंत एंड ना हो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंडिंग, कौन सी पॉइंट ना हो, तथा जिसको अनंत रूप से, क्या, अनंत रूप से अनंत दिशा तक, अनंत दिशा तक बढ़ाया जा सके, बढ़ाया जा सके। समझा रहेगा? ये कितनी बड़ी लाइन है, आप बस इतने बोलना होगा कि रेखा हुआ है जिसमें एंडिंग पॉइंट नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता। तो मैं अगर कहूँ, समझाने का प्रयास करूँ, यह रेखा है, कौन है, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि दोनों तरफ एरो होता है, दोनों तरफ क्या होता है, तीर, जिसे आप कहते हो तीर, यानी एरो। क्या होता है, और एरो ये बताता है आगे बढ़ना, एरो इंडिकेट करता है किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए, आगे। यहाँ ये बताया जा रहा है कि यह दोनों तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ और भी बढ़ रहे हैं, यानी इंफिनिटी अभी तक, यानी जिसको आप, हमने इसे लिखा हुआ है जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, और जिसको आप अनंत रूप से अनंत दिशा में कहीं भी तक बढ़ाते रहो, कहीं तक। और इसकी पहचान है, कोई पूछे पहचान कैसे करोगे, तो दोनों तरफ में क्या रहेगा, चिन्ह, तीर रहेगा, क्या रहेगा, एरो। इसको बोलते हैं, अगर कोई पूछता है कि रेखा ए बी लिखो गणित की भाषा में, मान लेते हैं यह लिखा हुआ है ए और रेखा लिखा हुआ है, अगर आपको बोला गया रेखा ए बी लिखिए तो आप लिखेंगे ए बी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और ए बी के ऊपर ऐसे साइन लगा देंगे, गणित की भाषा पढ़ा जाएगा रेखा ए बी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, रेखा ए बी, क्या पढ़ेंगे, रेखा ए बी। अगर मैं ऐसे इसको लिख दूँ एक्स और वाई, अगर ऐसे बना दूँ इसका मतलब होता है रेखा एक्स वाई, रेखा एक्स वाई, रेखा एक्स वाई। इतनी बात समझ में आई आपको, जिसको हम अनंत तक बिंदु तक बढ़ा सके, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना, आदि और अनंत हो, आदि और वही लिखवा है, वही क्या है। अब आगे हम इसको लिख लीजिए, फिर बताते हैं कि रेखा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो समझ में आया इतना पहले लिखिए आप। चलिए बच्चा, तो अब आगे हम ये जानते हैं आखिर जो रेखा है, रेखा कितने प्रकार की होती है। हम रेखा में सबसे पहली चीज जो रेखा डालेंगे वो डालेंगे, इसमें डालना नहीं है, बस समझना है कि रेखाएं कितनी प्रकार की होती है, जिनका डिफिनेशन लिखवाना हो मैं लिखवा दूँगा, ठीक है। तो हम पहले इसको आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इतना। अगर कोई पूछे बिंदु किसे कहते हैं, क्या बताओगे, जिसका कोई अंत बिंदु ना हो। बिंदु में पूछ रहा हूँ, पॉइंट, ऐसा वृत्त जिसका कोई त्रिज्या ना हो, ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती उसे हम क्या कहेंगे, बिंदु। ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती उसे क्या कहेंगे, बिंदु। क्या कहेंगे, बिंदु। बिंदु क्या होता है, ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, कोई त्रिज्या नहीं हो। होती है। फिर आगे आपसे कोई पूछता है कि बिंदु के बारे में सबसे पहले बताने वाला कौन था, यूक्लिड। कौन बताया था, यूक्लिड। यूक्लिड कौन है, ज्योमेट्री का फादर है, फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है, यूक्लिड है। कौन है, यूक्लिड। ज्योमेट्री कितने शब्द से मिला हुआ है, 2, कौन कौन, जियोमेट्री, जियो और मेट्रिया, जियो और
मेट्रिया जियो और मेट्रिया दोनों यूनानी शब्द हैं। कौन शब्द हैं? यूनानी जियो का अर्थ पृथ्वी या भूभाग होता है। पृथ्वी या भूभाग। मिट्टी का मतलब होता है मापन। मापन। मिट्टी का मतलब होता है मापन इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि भूमि का मापन, भूमि का मापन इसके अकॉर्डिंग भूमि का क्या होता है? जहाँ मापन होता है। मापन फिर मैंने इसी का कई नाम बताया था। ज्यामिति का ज्यामिति, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का और मतलब होता है साइन ज्यामिति। यानी एंगल, जहाँ पर पृथ्वी के कोणों का, पृथ्वी के एंगल्स का मेजर होता है, वो क्या होता है? आपका ज्यामिति होता है। ज्यामिति रेखा कोण क्या होता है? रेखा कोण, जहाँ पर हम रेखा और कोण का अध्ययन रेखाओं करते हैं, उसे क्या करते हैं? रेखा गणित कहते हैं। और फिर मैंने बताया था भूमिति, वो आपको बताया गया भूमि का जहाँ मापन होता है। फिर उसी में पॉइंट समझ में आया। फिर अगला बात मैंने किया रेखा के बारे में। तो रेखा क्या है? इसमें हम क्या होता है? आप कह सकते हो कि इट्स हैव नो एंडिंग पॉइंट। इसके बारे में विच हैव नो एंडिंग पॉइंट, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है विच उसे हैव रेखा नो कहते हैं। एंडिंग पॉइंट एंड एक्सटेंड टू इनफाइनाइटली या इनफिनिटली, यानी आप कह सकते हो कि इसको आप बढ़ा सकते हो कहाँ तक? अनंत तक बढ़ा सकते हो। और इसका जो एक आप जिससे पहचान करते हो, पहचान का सिस्टम यह है कि इनके दोनों कोरों पर देखोगे तुम तो एरो साइन बना दोनों है। किनारे। ओके, चले आगे। अगर हम रेखा के प्रकार की बात करते हैं, मिला रहा था। रेखा के प्रकार की बात करते हैं, अब आप मेरी बात समझिएगा। तो पहला प्रकार देखिए, पहला प्रकार सीधी रेखा होती है। कैसा? सीधी इसे रेखा, आप कहोगे क्षैतिज रेखा। कैसी रेखा? क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। इसे आप कहते हो हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हो? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगला होता है वर्टिकल। क्या? वर्टिकल रेखा। क्या? वर्टिकल रेखा, कौन सी रेखा? वर्टिकल रेखा, ऊर्ध्वाधर, धर, ऊर्ध्वाधर रेखा। फिर आता है ये स्लैंट लाइन, बल्कि वर्टिकल है। क्या है? वर्टिकल। नंबर 3 आता है स्लैंट लाइन, स्लैंट और तिरछी रेखा। कौन सी रेखा? तिरछी रेखा, तिरछी रेखा। कौन सी रेखा? स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन। कौन सी लाइन? स्लैंट लाइन। चौथा होता है प्रतिच्छेदित रेखा। कौन सी रेखा? जब एक दूसरे को क्या करे? इंटरसेक्ट काटती है, इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा, क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा। और पांचवा जो है वो है समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा, कौन सी रेखा? समांतर रेखा, ये समांतर रेखा। कौन सी? समांतर रेखा। इसे हम कहते हैं समांतर रेखा। क्या? समांतर। इतना लिख लो, इतना लिख लो और डाल लो हेडिंग किरण। क्या डालो? किरण। और अब किरण को लेकर के जब यहाँ आएंगे, आज रेखा की बात हो गई, रेखा से हालचाल हो गया, फिर हम बात करेंगे किरणवा से। तो किरण क्या है कल मैं बताऊंगा। हाँ जी, क्या जी? इनका कोई डिफिनेशन नहीं, जो सीधी झुकी हुई होती है छत की, इनका कोई है। इनको इन पे बात करेंगे। समांतर रेखा जब मैं पढ़ाऊंगा तो समांतर रेखा पे डिपेंड आपके एंगल बनते हैं। जब वहाँ आऊँगा तो मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ आऊँगा तो ठीक है। आओ सुनिए मेरी बात सुनिए। कल की क्लास में, जैसे कि आज आपका जो दिन था, आज आपके भारतवर्ष का सबसे गौरवान्वित दिन था। आज के दिन हमारा भारतवर्ष गर्व महसूस करेगा। कब? जब हमारा चंद्रयान 3 जा करके चंद्रमा की सतह पे जाके लैंडिंग कर देगा। 23 से 24 अगस्त। हाँ, आज लैंडिंग आज ही क्या किया गया? लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया है। तो मैं आपको कल की क्लास में, क्लास 9th 10th जिनको पढ़ना होगा, चंद्रयान 1 कैसे लॉन्च हुआ, उसमें क्या कमियाँ थी, उसका उद्देश्य क्या था, चंद्रयान 2 क्या होता है, कैसे लॉन्च हुई, उसमें क्या क्या लगा था, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 3 में कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या लगा होता है, और इसको लॉन्च कौन करता है? इसरो के बारे में अच्छे से एक बेहतरीन क्लास करेंगे। आज ही मैं करने वाला था, लेकिन जो मटेरियल बनाया था वो लेके आना भूल गया, तो हो नहीं पाए। मिलते हैं कल अपने चंद्रयान 3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।